आज चौथियों के छात्र व छात्राएं पाठ ऐसे भी बच्चे का नाट्य रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों ने कचरा चुनने वाले बच्चों की पढ़ने लिखने में सहायता की। तो आइए शुरू करते हैं। एक सुबह कुछ विद्यार्थी अपने अपने कंधों पर बस्ते लटकाए स्कूल जा रहे हैं। उनके चेहरों पर उत्साह, प्रसन्नता और खुशी दिखाई दे रही थी। सर्दी के कारण उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऊनी वस्त्र पहने। उसी सड़क के दूसरी तरफ कुछ अधरंगे बच्चे नंगे पांव कंधे पर फटी बोरी टांगे फटे पुराने कागजों के टुकड़े इधर-उधर बिखरी प्लास्टिक की गंदी थैलियां चुन रहे थे। उनका उंगलाया मुख और पड़पड़ाए होंठ धूप और ठंड की कहानी कह रहे थे। स्कूल जाते बच्चों को वे सदा टकी लगा कर देखते थे। तभी हीरा मोती से कहता है, मैं सुबह जब इन बच्चों को देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या कभी मेरे कंधे पर भी बस्ता होगा। मोती हीरा से कहता है, लोग तो रात में सपने देखते हैं, लेकिन तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। हम गलियों के बच्चे गलियों में पैदा हुए हैं, गलियों में ही जिएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे। हीरा मोती से कहता है, बात तो ठीक है, लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। मोती हीरा से कहता है, बिल्कुल बुरी बात नहीं, सपने देख, लेकिन एक बोरी रद्दी के, भरपेट रोटी और पूरा तन ढकने वाले कपड़ों के। अपने सपने की बात किसी और से मत कहना, कहेंगे जिनको सूखी रोटी और बासी सब्जी भी नहीं मिलती वे महलों की बात करते हैं। कंधे पर टंगी बोरी संभालते हुए पन्ना उनके पास आती है। पन्ना हीरा और मोती की बोरियों को हाथ लगाकर गुस्से में कहती है, खाली, बिल्कुल खाली। अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। हीरा, यह पन्ना जब भी मिलेगी तो चूल्हे की ही बात करेगी, चूल्हे को छोड़कर और कुछ सोचती है। पन्ना, सोचती तो हूँ, पर चूल्हा ना जले पर छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। उसी दुर्घटना में जब से बापू मरा है तब से माँ ने खटिया पकड़ ली है। मेरी ही कमाई से घर में चूल्हा जलता है। हीरा, हम गलियों के बच्चों के पास भूख, लाचारी और जिम्मेदारी ही है। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जब हमने मनचाहा पेट भरकर भोजन मिला हो। मोती, चलो अब धंधा शुरू करो। आसमान में बादल घिर आए हैं, अगर बारिश हो गई तो धंधा चौपट ही समझना। ठंड से दांत किटकिटाएंगे। हाँ, दोपहर के बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। हो सकता है कोई मेहरबान रोटी ही खिला दे। तीनों अलग-अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। दूसरी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों को दीवार अर्चना अपने साथियों से कहती है, जब मैं कड़कती ठंड में इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है इनका कोई बचपन नहीं है। गरीबी के कारण इन्हें बचपन में ही कमाने मजबूर किया जा रहा है। क्या पता यह बच्चे हमसे ज्यादा योग्य और बुद्धिमान हो। निशान खींच भरे स्वर में, सुबह सुबह भी नसीब पैर की बात शुरू कर देती हो। जब भी देखो उनके बारे में सोचती है जिसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तुषार झुलसते हुए कहता है, ये बच्चे हैं, हमारे जैसे बच्चे। अंतर केवल इतना है कि हमारे माता पिता हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इनके नहीं। इसलिए इनके जीवन में दुख और अभावों का भंडार है। अर्चना, जब हम स्कूल जाते हैं तो इनकी पीछा करते आंखें हमें यह बताती हैं कि यह भी स्कूल जाने का सपना देखते हैं। निशांत आपस में कहता है, अच्छा, पूछ कर देखते हैं। तुषार आवाज लगाकर इन बच्चों को कहता है, सुनो बच्चों। हीरा, मोती और पन्ना उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अर्चना उन बच्चों से पूछती है, क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? हीरा अर्चना से कहता है, अगर हम स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? नहीं नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। पन्ना अर्चना से कहती है, यदि कमाई और पढ़ाई एक साथ हो तो हम स्कूल जा सकते हैं। अर्चना संकेत देते हुए कहती है, मेरा घर वहाँ कोने में है, काम के बाद मेरे घर आ जाना। शाम को वे तीनों
मनोज उन बच्चों से कहता है जो पढ़ना चाहता है कल 4 बजे पास अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाए, मैं वहीं मिलूंगा। कुछ समय बीता, वे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। एक दिन हीरा ने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिता को बता दी। आपको पता है पिताजी, मेरा और मेरे साथी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। इसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मनोज भी वहाँ पहुँच गया। हीरा समझाने के स्वर में बोला, जब से मैंने गिनना सीखा है बापू, तब से मुझे कोई दुकानदार धोखा नहीं दे पा रहा। जितने का वो दुकानदार पहले 10 रुपए देता था, उतने का अब 20 रुपए देता है। मनोज वहाँ खड़े लोगों से कहता है, यदि ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा। बड़े होकर ये अपने बच्चों की भी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। हीरा के पिता भैया, अब तो मैं ही नहीं, मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो यह था हमारा पाठ ऐसे भी बच्चे, जिससे हमें जीवन की यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वह व्यक्ति जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमारी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो चाहकर भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? या तो उनके माता पिता ही नहीं है, या तो उनके माता पिता के पास इतना धन ही नहीं है कि वो उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्रदान करा सके। तो हमें भी सदा ऐसे जरूरतमंद बच्चों की सहायता करनी चाहिए और पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन भी करना चाहिए।